ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 56,211 ਕੇਸ ਆਏ, 271 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 37,028 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 5,40,720 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1,20,95,855 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1,13,93,201 डिस्चार्ज हो चुके ने। 1,62,114 लोगों की जान जा चुकी है। 6,11,13,354 लोगों को टीका लग चुका है। भारत च सब तो वध एक्टिव मामलों वाले 10 जिले ने, जिन्हां च नामशुमार है पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, नादेड़, दिल्ली, अहमदनगर। लापरवाहियां कारण केस वधे ने। सूबा सरकारां नूं लगातार केंद्रीय सेहत मंत्रालय ढुकवे कदम चुकण दी अपील कर रहा है। हमने ये पाया कि अधिकांश राज्यों में आइसोलेशन नहीं हो रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर पर आइसोलेट कर लें, लेकिन उन्होंने घर पर अपने को आइसोलेट किया कि नहीं किया, इसकी निगरानी किया जाना आवश्यक है। जो आदमी घर पर आइसोलेशन में है, क्या वो घर के अन्य लोगों से मिलजुल रहा है, क्या वो घर से बाहर जा रहा है, उसकी भी निगरानी होना जरूरी है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाए या आइसोलेट किया जाए। और इसमें कोई नई बात नहीं है, पिछले 1 साल 2 महीने से हम ये करते आए हैं और बड़े प्रभावी रूप से करते आए हैं। दिल्ली ने ये किया है और ये करके ही दिल्ली ने अपने सर्जिंग नंबर्स पर काबू पाया था। तो ये दूसरी बात हमने उनसे कही है। हमने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए और पहले 72 घंटे में होनी चाहिए, पहले 3 दिन में। क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ उस व्यक्ति के परिवार के लोग नहीं हैं, वो तो हैं ही क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति के दोस्त कौन है, वो व्यक्ति कहाँ से दूध खरीदता था, कहाँ से सब्जी खरीदता था, कहाँ से फल खरीदता था, कहाँ सिगरेट पीता था, किसके साथ चाय पीता था, वो सब भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। इन सबको छोड़ा जा रहा है, इनको नहीं ट्रेस किया जा रहा, उसमें भी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकते हैं। और क्योंकि हम उनको नहीं ट्रैक कर रहे हैं पहले 72 घंटे में, क्योंकि हम उनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी और संभावना बनी रहेगी कि वो समाज में घूमें और इन्फेक्शन को फैलाएं। पहले की तरह इस बार भी सब तो ज्यादा खतरा महाराष्ट्र च देखने को मिल रहा है। 24 घंटिया च इत्थे 31,643 केस आए, 102 मौतां होईयां। मुंबई च 24 घंटिया च 5,890 केस आए, पुणे च 4,972, नागपुर च 3,243। अगर महाराष्ट्र को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ 3,37,928 एक्टिव केस हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र में औसतन एक दिन 3,000 केस नए आते थे। आज 34,000 नए केस आ रहे हैं। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज दैट द स्टेट इज सीइंग। इसको देखा जाना है पॉजिटिविटी के साथ। राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी 23% से ज्यादा और केसेस की संख्या औसतन 3,000 प्रतिदिन से बढ़कर 34,000 प्रतिदिन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो सिंपल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एवरेज डेली डेथ महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 32 मृत्यु होती थी कोविड से
औसतन प्रतिदिन। ये बढ़कर अब 118 मृत्यु औसतन प्रतिदिन हो गई। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੀਐਮ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਕ ਸੀ, ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਨਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 18,000 ਤੋਂ 50,000 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 32 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।